नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रुद्रजीत एजुकेशन पॉइंट। आज हम जो है अपना अगला प्रोसेस शुरू करते हैं और हमारे पास जो हमने कल सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का जो बेसिक पढ़ा था उसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हम करते हैं। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए रिकर्सिव रूल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए रिकर्सिव रूल। इन चारों ऑप्शन में से रिकर्सिव रूल को कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा। तो सबसे पहले रिकर्सिव रूल में कल मैंने पढ़ा था कि कल मैंने पढ़ाया था रिकर्सिव रूल के अंदर जो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए प्रीवियस टर्म की जरूरत पड़ती है। हमें नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए प्रीवियस टर्म पिछले टर्म की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन में पिछली टर्म दे रखी है, देखो अगर ए एन टर्म निकाल रहे तो उससे पिछली टर्म हमारे पास आएगी ए एन माइनस वन। तो ए एन और ए एन माइनस वन दोनों किसके अंदर दे रखी है, हमें ऑप्शन हमारे पास आएगा। देखो यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आएगा सी। ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, सी। तो यहाँ दोनों ऑप्शन हमें दे रखे हैं जो कि nth टर्म और उससे पिछली n माइनस वन टर्म दोनों निकालने के लिए दोनों जहाँ जरूरत पड़े वो हमारा रिकर्सिव रूल में आएगा। अगर nth टर्म निकाल लिए तो उससे n माइनस वन nth टर्म हमें ऑलरेडी पता होगी तो ही निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस। इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, हमें फॉर्मूला दे रखा है ए एन माइनस वन की पावर एन प्लस वन। फर्स्ट टर्म इट मीन्स ए वन, तो माइनस वन इसकी पावर वन प्लस वन, इट मीन्स माइनस वन की पावर टू, और माइनस वन की पावर टू क्या होगी, वन। ऑप्शन हमारे पास आएगा बी। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लिसिट रूल फॉर द सीक्वेंस दिस। इस सीक्वेंस के लिए कौन सा रूल फॉलो करेगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक करता हूँ। ए वन क्या आ जाएगा बच्चों, फाइव की पावर वन, फाइव। ए टू क्या आएगा, फाइव की पावर टू, 25। और यहाँ हमारे पास 10 है, इसमें 25। इट मीन्स फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड चेक करते हैं। ए वन क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई टू पावर वन माइनस वन, 5 मल्टीप्लाई टू की पावर जीरो, इट मीन्स 5। टू की पावर जीरो होता है वन, वन को 5 से मल्टीप्लाई 5। ए टू चेक करेंगे, 5 मल्टीप्लाई टू की पावर टू माइनस वन और 5 मल्टीप्लाई टू माइनस वन, टू की पावर वन, इट मीन्स 10। बिल्कुल सही है। ए थ्री भी चेक करके देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई टू की पावर थ्री माइनस वन, 5, और टू की पावर थ्री माइनस वन, इट मीन्स टू की पावर टू, और टू की पावर टू हमारे पास आएगा 4, और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, इट मीन्स 5 10 20 हमारा सीक्वेंस सही आ रहा है। तो ऑप्शन आएगा बी। ऑप्शन कौन सा है बच्चों, बी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगला हमारे पास है, इन टावर ऑफ हनोई रूल, इन टावर ऑफ हनोई रूल इफ द मिनिमम नंबर ऑफ मोज इज 127। हनोई रूल का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू टू की पावर एन माइनस वन। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। वेयर टी एन होता है हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ मोज, मिनिमम नंबर ऑफ मोज, ये टी एन है, और एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क, नंबर ऑफ डिस्क। तो टी एन के मिनिमम नंबर ऑफ मोज हमें दे रखा है, टी एन की वैल्यू 1 to 7, और हमसे पूछा द नंबर ऑफ डिस्क कितने होंगे। तो टू की पावर एन माइनस वन, 127 प्लस वन, टू की पावर एन, ये 128 हो जाएगा, टू की पावर एन, और 128 टू की पावर क्या होता है बच्चों, टू की पावर 2 4 टू की पावर 7, और ये टू की पावर n। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7, n की वैल्यू 7, टू की पावर 7 होता है, और टू की पावर 7 इज इक्वल टू टू की पावर n, इट मींस n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, नंबर ऑफ डिस्क हमारे पास क्या आ गई 7। अगला क्वेश्चन, असर्शन रीजन का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पढ़िए। फॉर द सीक्वेंस डिफाइंड a1 इज इक्वल टू 5, an इज इक्वल टू an माइनस वन प्लस 4, और 10th टर्म इज 141। रीजन हमें दे रखा है, एक्सप्लिसिट रूल फॉर द सीक्वेंस इज दिस। तो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे, एक्सप्लिसिट रूल को a1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस वन, इट मीन्स a1 4 माइनस वन 3। हमारे पास इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म 3 आ रही है, और हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 5। इट मीन्स रीजन हमारा गलत है, और रीजन जिसमें गलत है वही उत्तर आएगा। एसेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, जहाँ रीजन गलत है वही उत्तर, और
रीजन हमारा सी ऑप्शन में गलत है। इट मीन्स आंसर क्या आएगा बच्चों सी। मेरे बेटा उसको चेक करने की ही जरूरत नहीं है। अगर आप चेक करोगे अपना टाइम वेस्ट करोगे तो टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें डायरेक्ट आंसर देना है और हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन रीजन पढ़िए और रीजन से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस। nth टर्म हमें क्या गिवन है, an इज इक्वल टू 12 प्लस में 1 अपॉन में n प्लस 1। फर्स्ट 5 टर्म निकालने, इट मीन्स फर्स्ट टर्म निकालो a1, n की जगह पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1। a1 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, इट मीन्स 2 1 जा 2 और 1 3 अपॉन में 2, 1 और 1 2। नेक्स्ट सेकंड टर्म हमारे पास आ जाएगी पुट n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से a2 क्या आ जाएगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन में 3, पुट n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से a3 क्या आएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, 2 3 जा 6 और 1 7 अपॉन में 3, 7 अपॉन में 4, n की जगह 3 रखिए 7 अपॉन में 4। फिर नेक्स्ट पुट n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या आएगा a4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 1, तो 2 4 जा 8 और 1 9 अपॉन में 5। नेक्स्ट हमारे पास पुट n इज इक्वल टू 5, इट मीन्स a5, तो a5 हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, इट मीन्स 5 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 अपॉन में 6। अब यहाँ से हम कह सकते हैं फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आर क्या क्या होंगे बच्चों 3/2, 5/3, 7/4, 9/5 एंड 11/6। ये हमारे पास कुछ सीक्वेंस कंटिन्यूस सीक्वेंस आ गई, कुछ 5 टर्म्स जो हमसे पूछी थी फर्स्ट 5 टर्म्स वो आ चुकी हैं, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, अगला क्वेश्चन है ए सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय a1 इज इक्वल टू 3। हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है a1, तो वो है हमारे पास 3, a1 इज इक्वल टू 3, और हमें जनरल फॉर्मूला दे रखा है an इज इक्वल टू 2 a की पावर n माइनस में 1, 2a n माइनस 1 पावर नहीं a, 4n इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी लेनी है, तो a2 हम लेके चलते हैं राइट। फर्स्ट 6 टर्म निकालने हैं, तो a2 हम लेके चलते हैं 2 मल्टीप्लाई a 2 माइनस 1, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई a1, और a2 हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 6। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों a3, तो आ जाएगा 2a 3 माइनस 1, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई a2, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई a2 हमारे पास 6 हो जाएगा 12, a3 की वैल्यू 12। इसी तरह हम क्या निकालेंगे a4, तो a4 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई a4 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई a3, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 12 24। नेक्स्ट हमारे पास है a5, तो a5 निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई a5 माइनस 1, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई a4, और a5 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 24, ये हो जाएगा 48। 6 टर्म निकालनी है, तो छठी टर्म हमारे पास 2 मल्टीप्लाई a6 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई a5, 2 मल्टीप्लाई 48 इज इक्वल टू 96। ये हमारे पास फर्स्ट 6 टर्म आ गई। तो फर्स्ट 6 टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस हमारे पास क्या क्या आ गई बच्चों, सबसे पहले 3, फिर उसके बाद 6, फिर 12,
फिर 24, फिर 48 और लास्ट में 96। ये फर्स्ट 6 टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है A sequence is defined recursively as a1 a2 is equal to 1। a1 और a2 दोनों बराबर हैं और ये 1 के बराबर है। दो टर्म हमें दे दी a1 a2, इट मीन्स फर्स्ट और सेकंड टर्म। और जनरल फॉर्मूला हमें दे दिया, जनरल जो an है वो an-1 प्लस में an-2 और प्लस 1 4 n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। और फर्स्ट 7 टर्म हमें निकाले, देन फाइंड फर्स्ट 7 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म 2 टर्म्स हमारे पास है, डायरेक्ट टर्म 3 टर्म्स a3 निकालते हैं और a3 हमारे पास आ जाएगा बच्चों a3 माइनस 1 a2 प्लस a3 माइनस 2 a1 और प्लस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा a2 भी 1 है, a1 भी 1 है और प्लस 1, तो इट मीन्स 3। a4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, a4 माइनस 1 इट मीन्स a3, 4 माइनस 2 2 प्लस में 1, तो हमारे पास a3 है 3, a2 हमारे पास 1 और a हमारे पास 1, तो ये हुआ 5। नेक्स्ट हमारे पास है a5, तो a5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 4, a5 माइनस 2 3 प्लस में 1, a4 हमारे पास 5, a3 हमारे पास 3 और प्लस 1, 5 3 8 और 1 9। अगला हमारे पास a6, तो 6 माइनस 1 5 आएगा a5, 6 माइनस 2 a4 प्लस 1 और ये a5 है 9, a4 हमारे पास 5 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। a7 इट मीन्स a6 प्लस में a5 और प्लस में 1, 15 प्लस में 9 प्लस में 1 इट मीन्स 25। तो हमारे पास फर्स्ट 7 टर्म्स हमारे पास आ गई। फर्स्ट 7 टर्म्स क्या क्या आ गई हमारे पास, 1, 3, 5, 9, 15, 25। तो इस तरीके से हम फर्स्ट 7 टर्म्स निकाल सकते हैं गिवन सीक्वेंसी, गिवन जनरल फॉर्मूला जो हमें दे रखा है उससे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, राइट द 20th टर्म, 20वीं टर्म निकालने ऑफ द सीक्वेंसी हुज एक्सप्लिसिट रूल दे रखा है हमें। एक्सप्लिसिट रूल हमें दे रखा है, एन जनरल टर्म दे रखी है -1, an इज इक्वल टू -1 की पावर n और 3n माइनस में 1, और हमें 20th टर्म निकालनी, इट मीन्स a20 निकालना है। तो -1 की पावर n की जगह 20 रखेंगे और 3 मल्टीप्लाई 20 माइनस में 1, तो a20 हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, -1 की पावर 20, -1 की पावर यदि इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ओड है तो नेगेटिव, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहना है। यहाँ पे हमारे पास इवन है तो 1 होगी, और 23 या 60 माइनस में 1, तो a20 हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 59। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आसानी से हमने कर लिया। a20 हमारे पास 20 टर्म क्या आ जाएगी 59। अगला क्वेश्चन, अगली जो क्वेश्चन हमारे पास पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द एक्सप्लिसिट रूल फॉर द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के लिए एक्सप्लिसिट रूल निकालना है, तो गिवन सीक्वेंस हमारे पास है 2, 6, 12, 20, 30, और ये जो सीक्वेंस है इसका एक्सप्लिसिट रूल निकालना है। एक्सप्लिसिट रूल के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 मल्टीप्लाई 2, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4, इसको लिख सकते हैं 4 5, और इसको 5 मल्टीप्लाई 6। इस तरीके से जनरल फॉर्मूला हमारा यहाँ से निकल के आएगा। क्या हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, क्या nth टर्म के लिए, तो n इंटू m प्लस 1 4n जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 2, n की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 3 6। तो हमारे पास ये एक्सप्लिसिट रूल हमारे पास आ गया, ये इसका एक्सप्लिसिट रूल है। एक्सप्लिसिट रूल में मैंने बताया था आपको, हम डायरेक्ट nth टर्म निकाल सकते हैं
जबकि रिकर्सिव रूल के अंदर हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप टर्म निकालनी पड़ेगी और वहाँ पे प्रीवियस टर्म की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। अब आप इसमें लास्ट वाली टर्म निकालना चाहो तो ये हमारे पास 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म है, A5 रखेंगे तो 5 × 5 + 1 6 5 6 30 डायरेक्ट निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म की जरूरत नहीं है। ये डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ नंबर पे या किस पोजीशन पे आप निकालना चाह रहे हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड इन टावर्स ऑफ हनोई पजल फॉर 8 डिस्क। हमारे पास 8 डिस्क है, इट मीन्स नंबर ऑफ डिस्क हमारे पास कितनी है बच्चों, नंबर ऑफ डिस्क स्मॉल n की वैल्यू हमारे पास 8 है और हमसे पूछा है नंबर मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, इट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, तो हमसे पूछा है Tn, क्या पूछा है Tn। और हनोई रूल का फॉर्मूला क्या होता है, हनोई पजल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जनरल फॉर्मूला Tn = 2 की पावर n माइनस में 1। Tn हमें निकालना है 2 की पावर 8 और माइनस में 1, तो 2 की पावर 8 हमारे पास क्या होता है 256 और माइनस में 1, तो t की पावर n क्या आ गया 255। इट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स हमारे पास क्या आ गए 255। बिल्कुल आसानी से हम लोग क्वेश्चंस कर लिए हैं और आगे क्वेश्चंस के लिए कल तक का वेट कीजिए। अगर आपको मेरी क्लासेस से प्रॉफिट हो रहा है तो आप मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करवाइए। जय हिंद, जय भारत।